अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्य। एक बार ऐसे ही जब हम बद्रीनाथ जी में बैठे थे, साधना कर रहे थे, तो बस मेरा जितना 6 फुट हो ना, उसके बाद इतनी सी जगह और छूट थी, इतनी सी गुफा, और तो ऐसे लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद देखा मेरी छाती पे जैसे 5 टन का 10 टन का वेट हो गया। मैंने आंखें खोली, इतनी ब्यूटीफुल लेडी, उसने अपना नाम बताया था मोहिनी। बैठ गई आके और मेरे को कंधों से ऐसे पकड़ लिया और मुझे बोलती, तू आ गया ना, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कहती, याद है मोहिनी, 5000 साल पहले तूने छोड़ा था मुझे इधर ही। सीरियसली सुपर नेचुरल एनकाउंटर हुआ कभी? बहुत हुआ। दिव्य दर्शन? हाँ, ये 2014 की बात है। मेरे एक बड़ी परम मित्र है, मेरी मुंह बोली बहन ही है, उसका फ़ोन आया 1:30 बजे रात को। उसी समय मैंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। मैंने हीलिंग भी भेजी, जो भी करना था। उसके बाद मैं वहीं पर सो गया। रात को वो चीज़ मेरे सामने खड़ी हो गई आके। तो चेहरा तो काला था, कान उसके बिल्ली के जैसे थे। जोर से झपट्टा मारा मेरे ऊपर, मेरे को लगा और मैं बेहोश हो गया। कैसे इस डगर पर मन आया चलने का? शुरू से अध्यात्म में रुचि थी मेरी। 15-16 वर्ष की था मैं जब मैं गुरदासपुर में था। तो दिसंबर जनवरी में जब प्रभात फेरी निकलती है, तो मैं सुबह अकेला ही 4 बजे उठ के अपने घर से नंगे पैर जाता था गुरुद्वारे में। आप सिख कम्युनिटी से? मैं सिंह साहब, रंधावा साहब, कृपाल सिंह रंधावा था। सनातन में कैसे? सनातन ही तो है, सिखिज्म भी तो सनातन का ही पार्ट है। कैसे बट गए लेकिन सारी चीजें? सब बट गए इसलिए क्योंकि गधे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आप अपने बारे तो थोड़ा बताओ। आई मीन, व्हाट्स योर बैकग्राउंड एंड व्हाई डू यू स्टार्ट पॉडकास्ट एंड ऑल दैट? सर थोड़ा सा मैं ऐसी व्लॉगिंग करता था जी। तो पहले मैं विश्वास नहीं करता था, नास्तिक था किसी भी चीज तो में। वो भी तो विश्वास ही तो है। In not believing anything is also believing in something that there is nothing. व्यक्ता अव्यक्ता च। माता रानी का नाम व्यक्ता भी है और अव्यक्ता भी है। If you are in the space, you are under her watch. There is no escape. क्या बात है। विज्ञाना अविज्ञाना च, आनंदानानंदा च। आनंद भी और आनंद नहीं भी है, विज्ञान भी है, अविज्ञान भी है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, व्यक्ता भी है और अव्यक्ता भी है। तुम कहां तक दौड़ोगे? तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं होता और मैं एक्सपोज करना चाहता था। बहुत सारे लोग डरते हैं घोष से, इनसे। तो मैंने गुरुजी फिर 3 साल तक सिर्फ यही वीडियो बनाई। मैं 200+ इंडिया में लोकेशंस पे गया। ये रहने दें कि आप मर्जी आपकी। बेटा रख दे बेटा। थैंक यू। 200+ लोकेशंस पे गया मैं, और मैं देखता था कि कुछ नहीं है, और मैं वहां जाके गालियां देता था भूतों को। तो 3 साल बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। तो मैंने कहा ये क्या है यार, ये हमारे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है, ये कुछ अलग चीज हुई है। तो मैंने यूरोप से सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया। ओके। और मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। 450+ मैं इंडिया में लोकेशंस विजिट कर चुका हूँ। एशिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ में मैं 3 रातें रुक चुका हूँ। उसके बाद तंत्र में थोड़ा सा फिर मैंने धन लक्ष्मी यक्षिणी साधना करने की एक कोशिश करी। प्रदीप कुमार जी थे उनके अंडर। वो भी थोड़ी सी मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। उसके बाद परमात्मा, अब मैं 1.5 सालों से त्राटक प्रोसेस पे हूँ, और बस अब मुझे ना पैसे में मज़ा आ रहा है ना किसी भी चीज़ में मज़ा आ रहा है। जब से मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मुझे सिर्फ कर्म, और वो भी निष्काम कर्म। और बस अभी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी और ये है कि जो होश मुझे त्राटक के बाद मिलता है, मैं उसमें कांस्टेंट रहूं। थोड़ी कुंडलिनी चढ़ा लेते हैं ना बात करते हुए अब। अच्छा, बस मेरी लाइफ का पर्पस ये है कि मैं जितना होश में रह सकता हूँ, प्रेजेंट में रह सकता हूँ, वो रहूँ। होश में रहना पर्पस है। पर्पस ये भी है।
बहुत अच्छी बात है। होश में रह के क्या करना चाहते हो? कर्म। हाँ, अवेयर एक्शन। अवेयर एक्शन। ठीक, बहुत अच्छा है। और इसमें अगर शांति मिलती है तो क्यों नहीं। इसी में शांति मिल रही है अभी। आप कोई तरीका बताएं मुझे थोड़ा बहुत, अगर सारे तरीके जो आपको पसंद है वही तरीका आपके लिए बेस्ट है। सही है। वन साइज डजंट फिट्स ऑल, है ना। सबकी पिछली यात्रा अलग अलग है, सबके बिलीफ सिस्टम अलग हैं, सबके एक्सपीरियंस अलग हैं, एंड वॉट एवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। और यही तो स्पिरिचुअलिटी सनातन की, यही तो ब्यूटी है ना। वी डोंट फोर्स वन आइडिया ऑन एवरीवन। एक ही आइडिया सब पर नहीं हम इन्फोर्स कर सकते। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो मंत्र कर लो, यंत्र कर लो, तंत्र कर लो, क्रिया कर लो, सत्य साधना कर लो, भक्ति मार्ग ले लो, ज्ञान मार्ग ले लो, कुंडलिनी मार्ग ले लो, वेदांत ले लो, मीमांसा ले लो, कुछ ले लो। सारा ही मेन्यू है सनातन में। ये नहीं कि यही करना पड़ेगा और क्वेश्चन नहीं पूछना। हमारे तो सारे शास्त्र तंत्र मत, ये तो क्वेश्चन आंसर ही तो है। और जितना आपका गहरा क्वेश्चन होगा उसका उत्तर उससे भी गहरे से ही निकलेगा। लेकिन उसमें फिर परेशानियां, मन की जो विडंबना है, मन का विचलित होना, ये बड़ा दुखी करता है। वो इसलिए दुखी करता क्योंकि अज्ञान है ना, क्लैरिटी नहीं है थॉट की, नॉलेज नहीं है, कंफ्यूजन है। माइंड इज इन द कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। माइंड को पता नहीं है मैं क्या चाहता हूँ। सो ये सारे के सारे कंबाइन होके द ओनली पर्पस इज दैट यू रिमेन विस्मृत, मेमोरी लॉस रहे आपका। ये मन का पर्पस है, दैट यू स्टे विस्मृत इन द स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। क्योंकि जब तक तुम भूले रहोगे तब तक मन आप पर राज करेगा। और गुरु का काम ये है कि आपको स्मृति देना। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। गुरु उस रूप में आता है एक ही बात करने के लिए कि मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे प्राचीन स्मृति दे सकूं कि अहम ब्रह्मास्मि। और उसके लिए वो युक्ति देगा, बेटा तू प्राणायाम कर ले, तू ये मंत्र कर ले, तू ये कर ले, वो कर ले। अल्टीमेट पर्पस एक ही है कि मुझे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताना है। जैसे बाबा नानक ने कहा ना, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो सब संत एक मत। वो सारे के सारे एक ही कोशिश करते हैं कि इस बच्चे की याददाश्त वापस आ जाए। और मन एक ही कोशिश करता कि मुझे कुछ भी कर लो, इनको इसकी बात सुनने ही नहीं देनी, इसको भुला कर रखो। जब आप अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे को कृष्ण याद आते हैं। वो कहते हैं मैं को मारना पड़ेगा, और एक है अहम ब्रह्मास्मि। इसको हम अहंकार में लें या फिर ज्ञान में? नहीं, अहम जो वर्ड वो तो हमारा है नहीं ना। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म तत्व। हाँ, अहम नहीं। अहम तो अहंकार हो गया ना। तो अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही वो परम सत्य हूं, मैं ही वो परम चेतना हूं। इसी का मूल पहचानना है। बाबा नानक ने क्या बोला है? ऐसी मरनी जो मरे बहुड़ न मरना होए। कि जो जीते जी जिसने अपने मन को मार लिया तो फिर वो कभी मरता नहीं है। यही हमारा पर्पस है इस लाइफ का, कि जीते जी मन को मारना है। मन जीते जग जीत। जो यूथ देख रहे हैं, कैसे शुरू करें ये बात? कैसे अपनी लाइफ में फॉलो करें कि मन को मारने की सबसे मूल और पहली टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? ये तो बाबा जी ने ज्ञान दे दिया ना कि मन को मारना। असल में आप मन को नहीं मार सकते हो, आप मन को ट्रेन कर सकते हो। आपका सबसे परम मित्र भी आपका मन है और सबसे खतरनाक शत्रु भी आपका मन ही है। जब तक आप संसार को ये पंच इंद्रियों से देखते रहोगे और उन पर विश्वास करते रहोगे, तब तक आपका मन आपका शत्रु ही रहेगा। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, इनका मूल है भूख। देखने की भूख, सुनने की भूख, स्मेल करने की भूख,
टच करने की भूख, खाने की भूख, और पीछे कौन खड़ा है? मन खड़ा। मन खड़ा है। और मन क्या करेगा? तू खा, नहीं तो मर जाएगा। आंखें खोल के देख ले, नहीं तो मर जाएगा। फियर, मन आपको डर देता है। भय, हाँ, फियर देगा। इट्स अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ माइंड। इट विल थ्रो फियर एट यू। डू इट, अदरवाइज यू विल डाई। सांस ले ले, नहीं तो मर जाएगा। खाना खा ले, नहीं तो मर जाएगा। जब तक आप वर्ल्ड में, इस दुनिया में, अपने इन इंद्रियों से एक्सपीरियंस लेते रहोगे, तब तक आपको पकड़ा हुआ है मन ने। जिस दिन आपने ये बंद कर लिया और अंतर मन में चले गए, तब ये सब छूट जाएगा। तब मन आपका मित्र हो जाएगा, क्योंकि वो भी मरना नहीं चाहता है। आप मरना चाहते हो? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता मरना, है ना? तो मन बोलेगा अच्छा अच्छा, मार मत मुझे, चल मैं तेरी बात सुनता हूं। सो यू कैन नॉट किल द माइंड, बट यू कैन ट्रेन द माइंड टू बी ईदर योर फ्रेंड और एनिमी। रावण ने साधना की थी ना, तो ब्रह्म विद्या पाली थी, लेकिन अहंकार आ गया तो ब्रह्म राक्षस बन गया। मन तो वही। जमीन से हवा में छलांग लगाने के लिए जमीन पर तो खड़ा होना ही पड़ेगा। उस सूक्ष्म जगत तक जाने के लिए ये शरीर का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, और शरीर से भी मन का। इंद्रियाणानाम मनोनाथास्तु मारुतः, मारुतस्य लयो नाथो सा लयम नादमाश्रितः। कि इंद्रियों का नाथ स्वामी मन है, मन का नाथ मारुत है, श्वास। मारुतस्य लयो नाथो, मारुत आपकी श्वास का जो नाथ है वो लय है, और लय का स्वामी नाद। और फिर नाद से बात चलती बिंदु, फिर बोलते हैं गुरु, नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, यूथ, पहली बात कि आप पहले ही स्टेप पर हो, और सबका पहला ही स्टेप होता है। बिकॉज जैसे ही जन्म लिया हमने, ये बाहर ही तो देखा। आज की डेट में शीशा ना हो तो आपको पता ही नहीं कि आप कैसे दिखते हो। सही कह रहे हैं आप। है ना? आंखें भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि कितनी आंखें आपकी, कितनी आंखें हैं, नहीं पता, क्योंकि ये दो आंखें देख ही नहीं सकती एक दूसरे को। आपके कितने कान है ये भी नहीं पता आपको। आप तो सुन रहे हो, पर ये नहीं पता कि कहाँ, कौन से वाले से सुन रहे हो। नाक क्या कर रहा है ये भी नहीं पता, कुछ भी तो नहीं दिखता आपको। तो जो दिखता है वो तो बाह्य जगत ही है, तो इसलिए उसी को सच्चाई मान ली कि जो दिखता है वही सच है। यही तो मन चाहता है ना कि चल बाहर घोड़े दौड़ा। लेकिन गुरुजी, डे टू डे लाइफ में ना बड़ा कठिन है इस घोड़े को बांध के रखना। हाँ, तो कौन कहता बांध के रखो? ट्रेन तो कर सकते हो ना। या तो एक जंगली घोड़े पर बैठे हो, वो जंगलों में जा रहा, कांटे पड़ रहे हैं, झाड़ियां पड़ रही हैं, सिर पे कुछ लग रहा है। यहाँ एक घोड़े को ट्रेन करके वो कैंटरिंग भी कर रहा है ना, वो गैलपिंग भी करता है। तो वो घोड़ा ज्यादा बढ़िया नहीं है जो आपकी बात सुनेगा। फूड कितना मैटर करता है इस सारी चीजों में, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में रियलाइज किया है कि फूड का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। अभी जब मैंने त्राटक किया तो मैंने 3 दिन का उपवास रखा था, और 3 दिन मैंने कुछ नहीं खाया। शुरू के 1.5 दिन मेरी बॉडी इतनी गंदी क्रेविंग, और मेरा पेट अभी, लेकिन उसके बाद वो सेटल हो गया, और उसने 2 दिन कुछ नहीं मांगा। ऐसी थॉट्स, क्लैरिटी और ऐसा फोकस मैंने लाइफ में फील ही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है ये, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन तन को योगी सब करे, मन को करे ना कोई, जो मन को योगी करे सहज विधि सब होए। तो शुरू में तो फूड डज प्ले अ रोल, है ना। ये नहीं तो उत्तेजना रहती है ना, तो तामसिक भोजन या राजसिक भोजन जिसमें अनियन, गार्लिक, ये सब मैटर करता है। लेकिन जब एक आपकी अवेयरनेस, चित्त शक्ति एक लेवल से ऊपर चली जाती है ना, फिर मैटर नहीं करता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, फिर ये शायद मैटर नहीं करता। हाँ, जब यहाँ पर चित्त शक्ति पहुंच जाती है तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जब सहस्त्रार पे चली जाती है, कुंडलिनी,
तो उसका नाम ही हो जाता सर्वोदन प्रीत चित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी। सर्वोदन प्रीत चित्ता, सर्वोदन, जो भी दिया मुझे सब प्यारा है क्योंकि मुझसे ही तो निकला है। लेकिन यहां तक पहुंचो तो सही। हे उपादेय वर्जिता, कि जो दे दो मुझे, किस कोई ना नहीं, देर इज नो रेजिस्टेंस, देर इज नो डिनायल, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेंस। पर वहां तक पहुंचने के लिए कुछ पहले तो रूल्स रखने पड़ेंगे, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कमिटमेंट रखनी पड़ेगी। तो बड़ा है। और दूसरी बात आपने की फूड की, वो तो शरीर के लिए हो गया, पर सिर्फ शरीर तो नहीं खाता ना। खाने वाला असली कौन है? मन है। मन है ना? स्वाद। तो 10 थाली था, 10 अलग अलग से व्यंजन रखे हो, तो पहले किसको खाओगे? जिसमें आंखों बोले अच्छा ये नहीं ये खाता हूं। तो पहले तो आंखों से खाया, आंखों से, फिर स्मेल, फिर नाक से खाया, फिर जब खाते हो तो वेरी क्रिस्पी या वेरी सॉगी, आई डोंट लाइक दिस, है ना? तो जो शरीर से खाया, मुंह से खाया, और भगवान ने एक सिस्टम लगाया कि बाहर आ ही गया, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। वो गया तो वो आएगा ही, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, कैसे भी कर लो। लेकिन जो मन से खाया, जो आंखों से खाया, जो फोटो खींच ली, जो सुन के मेमोरी में चला गया, जो स्मेल मेमोरी में चले गई, उसका, उस सेटल बॉडी का, उस सूक्ष्म शरीर का एक्सक्रीटरी पॉइंट क्या है? बॉडी का तो एनल पॉइंट है, लेकिन सेटल बॉडी का एक्सक्रीटरी पॉइंट क्या है? नहीं है ना। सो यू कीप ऑन ईटिंग, हम खाते ही जाते हैं, और खा लूं, इसको क्लक 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 फोटो खींचते, मेमोरी बैंक भरी जा रहा है। और ये तो अथाह मेमोरी है, ये तो कभी क्लॉग नहीं होगी, इसका और डाटा भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है, पिछले जन्मों की भी मेमोरी इकट्ठी की हुई है। तो असली अगर उपवास करना है आपने, तो मन का करना पड़ेगा। मन का उपवास ही असली उपवास होता है, जब इंद्रियां ना खाएं। शरीर को तो क्या कर रहे हो? तो भगवत गीता में तो पढ़ा है, क्या करते हो, है ना? यही हमारे तो माता बहनें जब नवरात्रे आते थे, दे 5 दर्जन केले ले आओ, 10 किलो सेब ले आओ, कुट्टू का आटा भी ले आओ, और आलू भी ले आओ, आज सब कुछ, मैं उपवास पे हूँ। सारी जहान की चुगली कर देनी, और पति को बोल देना आज खाना नहीं बनाऊंगी, मैं आज उपवास चल रहा है। पति होटल में खाना खा रहे, यहाँ पर तुम पड़ोसन को, मिसेस गिल को खा रही हो, गरेवाल को खा रही हो, वह क्या कर रही है उसको खा रहे। खाई जाओ। वो उपवास नहीं होता। अभी जो मेरा पर्सनल कोई ना दुख है ना सुख है मेरी जिंदगी में, अगर मुझे भाग रहा हूं तो मैं वो ध्यान, होश के पीछे, उसको ही मेरे को स्थिर करना है। अभी थोड़े दिन पहले मैं बड़ा परेशान हो गया, और मैं अपने आप को कोस रहा, क्योंकि जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ उस दाता की मेहर देन, तो आंसू रुकने का सवाल ही नहीं है कि उसने कितना दे दिया, क्या दे सकता है। लेकिन एक संकेत भी देता है वो। एकदम से एक वीडियो मेरे सामने आती है, और ओशो का एक वीडियो रैंडम मेरे होम स्क्रीन पे आया, और मैंने क्लिक करा, और मैं इसी में रो रहा हूँ, और वो क्लिक कर रहा हूँ कि मेरा मन भी शांत हो। तो वीडियो का नाम था परेशान मत हो, और मैंने क्लिक करा। ओशो कहते परेशान मत हो, बुद्ध भी एक दिन में नहीं पहुंचे थे, महावीर भी एक दिन में नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल प्रोसेस है। देखिए दीपक जी, जब हम एक बीज में ही वटवृक्ष छुपा होता है, बीज, वटवृक्ष का बीज इतना सही होता है ना? हमारा क्या काम है? उसको जमीन में गाड़ देना और पानी दे देना। बाकी प्रकृति अपने आप स्वयं तय करती है कि ये बीज अभी इसमें जान है कि नहीं है। लेकिन बीज को उगने के लिए सबसे पहले आत्मसमर्पण करना होगा उस धरती माता को। उसको अपनी जो शेल है, जिसमें उसने ज्ञान छुपा के रखा, उसको छोड़ना होगा कि देखी जाएगी, अब जो हो रहा है देखी जाए, मारना तो मार, तारना तो तार। प्रकृति को पता है कि ये इस सीजन में तो नहीं उगेगा, पर ये अगले सीजन तक चलेगा, क्योंकि इसकी शेल उतनी है ना? अगले आपको क्या करना है? सिर्फ पानी तो देना है ना। रोज उखाड़ के बीज तो नहीं देखोगे, उगा के नहीं, हे भगवान अभी उगा के नहीं, हे इतने मंत्र कर लिए, अभी जागृत माता हुई कि नहीं। आपने वो बीज बो दिया, अब कर्म करना है बस। अब प्रकृति को डिसाइड करने दो, पानी देना है टाइम से, पानी देना है। अब जो बांस, बैम्बू का जो सीड होता है, ठीक, और एक गन्ना ले लो, दोनों सेम ही फैमिली के हैं,
क्या नाम है, सेक्रम फैमिली है, सेक्रोमाइसिस फैमिली है उनकी। गन्ने को आपने बीज डाला, बांस का बीज डाला, दोनों को पानी दिया, गन्ने का बीज 1 महीने में उगना शुरू हो जाएगा, बांस का नहीं उगेगा। गन्ने की फसल 6 महीने में तैयार हो जाएगी, पानी देते रहो, बांस का बीज नहीं उगा। हार्वेस्ट कर लो गन्ने को, बांस का बीज नहीं उगा। अगला सीजन आ गया, फिर गन्ने का बीज डाल दिया, बांस नहीं उगा। दूसरी फसल तैयार हो गई, बांस नहीं होगा। तीसरी हो गई, नहीं होगा। चौथी हो गई, नहीं होगा। छठी हो गई, 6 साल हो गए, 6 फसलें ले ली गन्ने की, बांस नहीं होगा। 7वें साल में बांस उगता है, 2 महीने में 60 फुट जाता है वो। अब बताओ कि वो 2 महीने में 60 फुट गया या 6 साल में गया? 6 साल में गया। गया वो 2 ही महीने में, 6 साल में वो तैयारी कर रहा था जाने की। अगर लोग चाहते हैं कि मुझे अभी सफलता मिल जाए, मैं इतने कर्म करता हूं, मैं इतनी तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, मेरा कुछ होता नहीं। बेटा हो सकता है तू बांस का बीज हो, बैम्बू सीड हो, और नेचर तेरे को परख रही है कि देखते हैं तेरे में कितना समर्पण है। मे बी 3-4 साल तो कोई ना कोई बोलेगा यार छोड़ो इसको, कुछ और उगाओ, सारी फसल को निगाओ, मे बी गन्ना ही काटो, कम से कम पैसे तो आएंगे। लेकिन जिस दिन उगना शुरू हुआ उस दिन लोग देखेंगे कि ये कहाँ था अभी तक। सो अगर आपको इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिल रही या दूसरी बार भी नहीं मिल रही या बार बार थपेड़े लग रहे हैं, तो ये मत समझना कि तुम निष्क्रिय हो गए या तुम डिस्कार्डेड हो। नेचर इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग वेरी वेरी बिग। बस एक विश्वास रखना, विश्वास तो सर पानी देते रहना अपने आप पानी को, देते रहना और उस विश्वास पर रखना, और जिस दिन समय आया प्रकृति वो उग जाएगा। शुरू पे आते हैं सर। आप जब बैठे गुरुजी तो आपने बैठते ही कुछ किया कि आपने कहा मैं अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कर लेता हूँ जी। एकदम से क्विक। हाँ होती है। देखो जब तक तो कुंडलिनी जागृत नहीं होती वो मूलाधार में हमेशा सुप्त अवस्था में ही रहती है ना। जब वो एक बार जाग जाती है ना ऊपर जाके, तो फिर वो नीचे आके आपके स्वादिष्ठान में बैठी होती है हमेशा। क्योंकि नहीं तो संसार के काम नहीं होंगे ना। जब सत्संग करना होता है तो माता रानी को प्रार्थना करके वो शस्त्रार में बैठ जाती है। फिर क्या जो टेक्निक भी है ये? हाँ, क्या टेक्निक है ये विद्या होती है, वो आ जाती है योगी को अपने आप ही। माता रानी बता देती है, सूक्ष्म ज्ञान है ये, यूट्यूब में या गूगल पे नहीं मिलेगा। वो तो फिर एक ही श्वास में जागृत हो जाती है। शक्तिपात होता तो एक ही श्वास एक ही भाव से एक ही बार बोलो तो हो जाती है। शक्तिपात। जी शक्तिपात थोड़ा सा जो हमारी ऑडियंस है उसको समझाओगे आप क्या है? हाँ, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। गुरु किसी के माथे पे हाथ लगा के भी शक्तिपात करवा देता है? हाँ जी, हाँ जी, यस। ये सुपरनेचुरल सारी चीजें एग्जिस्ट करती ये हैं? सुपर नेचुरल नहीं है, ये आपका नेचुरल स्वभाव है। हर सेल में 1.5 वोल्ट करंट है। 50 ट्रिलियन सेल्स है। कितना करंट छुपा के बैठे हो? फिर कॉफी की क्या जरूरत है? एनर्जी नहीं है मेरे में। इमेजिन 50 ट्रिलियन टाइम 1.5, उतनी एनर्जी आप में जागृत हो जाए तो जिसको हाथ लगाओगे उसका क्या होगा? माता काली का नाम विद्युत धारिणी भी तो है। श्वेत रक्त धारिणी विद्युत रूपा, है ना। तो जब वो मैं ऑफ द कैमरा में आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा कुंडलिनी शक्ति के, सो यू कैन एक्चुअली सी हाउ शी लुक्स लाइक। तब तो आंखों से चलती है, तो जैसे सांप बैठा होता है ना, सर्पिणी भी बोलते हैं माता को। तो जो बैठती है तो लगता कि आंखों में मणि बैठी हुई है आके। तो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल जो नहीं समझते कुंडलिनी को, मान लो आपको पानी चाहिए, टंकी खाली है, ठीक, बिजली चलाई तो टंकी में पानी भर गया, मोटर वो, हुई, और वो टंकी का सोर्स नीचे कुएं तक है ना। अब वो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो पानी के लिए आपने दोबारा तो नहीं करोगे। टंकी में पानी भरा, टूटी खोली, दे दी। उसी तरह तो योगी होता है ना, उसका कनेक्शन वो हो गया ब्रह्मांड की ऊर्जा से। वो एट विल जिसको बोलेगा
करंट पड़ता है लोगों को। हमारे कभी जो हमारे सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, जब हम कर्मा रिलीज करवाते हैं तो विद्युत का ही तो प्रवाह होता है ये, तो लोग कुर्सी से गिर जाते हैं, इतनी उनको करंट लगता है बॉडी में। तो वो है क्या, वो माता रानी को हम तो बोलते हैं प्रार्थना ही करते हैं, पर वो एनर्जी फ्लो करती है। वो ये कुंडलिनी मार्ग है, ऊर्जा का मार्ग। ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये कौल मार्ग नहीं है, ये शैव नहीं है, ये शाक्त नहीं है, ये वैष्णव तंत्र कुछ नहीं है। ये कुंडलिनी मार्ग है ऊर्जा का, सबसे खतरनाक दो-धारी तलवार है ये। क्योंकि इतनी एनर्जी, इतनी पावर वो माता रानी इतनी कृपा कर देती है कि हर किसी के पास नहीं दिया जाता ये। उन्हें बच्चों के पास AK-47 तो क्या करेंगे, वो खेल खेल में शूट करना शुरू कर देंगे ना। ऐसे ही यही जो साधना होती है ये हर किसी के पास जागृत नहीं होती। जो सनातन है हमारा जी, आजकल सनातन की पूजा जो हो रही है, आपको लगता है कि यही सनातन था? सनातन को अभी कौन जान, सनातन तो ब्रह्मांड है पूरा। सनातन को जानना एक व्यक्ति की बात नहीं है। क्योंकि मांग हो रही है अभी तो नौकरी की, लड़की की। हाँ, तो लोग पूजा किस लिए करते हैं, ये साधना क्यों करते हैं? मेरी शादी नहीं हो रही, शादी, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाए, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाए, है ना। कोई भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है। हाँ, वही असली साधना है। जब तक अहम ब्रह्मास्मि, जब तक 100% नहीं हुए तब तक आप 100% नहीं हुए। भगवान से नीचे कुछ भी मांग लिया तो आप तो अभी कॉज एंड इफेक्ट में हो ही हो, वो फिर से आओगे और जाओगे। वो भी उससे जो सबसे परम तत्व है, उससे उसके नीचे ये चीज मांगना, उसकी बेइज्जती करना ही तो है। हाँ, लेकिन बेइज्जती तो तब होगी ना जब आप जानते हो इससे और भी आगे है। जब तक भूख रहेगी, हर एक का चेहरा रोटी नजर आएगा आपको। है कि नहीं? हाँ। इतना भूखा हूं, हर एक का चेहरा फुल्का नजर आता है। सही कह रहे हैं आप। कैसे करी जाए प्रार्थनाएं? हाँ, प्रार्थना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ लिया। अगर प्रार्थना जब भरा पेट हो तब प्रार्थना की जाए सच्चे मन से, तो उससे आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। लेकिन पेट में भूख हो तो प्रार्थना क्या करोगे? रोटी की। तो वो प्रार्थना कहाँ रही? वो तो भूख की गुहार हो गई ना, कि भगवान तेरे को मैं मान जाऊंगा अगर तूने मुझे रोटी दे दी। प्रार्थना और इच्छा, फर्क है दोनों में। इच्छा होती है आई वॉन्ट समथिंग, प्रार्थना होती है कि मुझे मेरा मूल स्वरूप के दर्शन करवा दे, और वो हृदय से आती है। प्रार्थना तो भूख पेट से आ गई, इच्छा तो पेट से आई, भूख से आई, प्रार्थना हृदय से आई। आप कह रहे हैं, बार बार आपकी मैं जिक्र देख रहा हूं, आपकी बातों में माँ का बड़ा जिक्र है। इसमें भी बड़ा मतभेद है लोगों में, क्योंकि ईश्वर ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है निराकार, कई लोग उसको परमपिता परमेश्वर के रूप में देखते हैं, और कई लोग कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। सही बात है। मेल ऊर्जा है या फेमिनाइन ऊर्जा है? ये मेल और फीमेल की बात ही नहीं है, ये एक परम तत्व है। आप देखो माँ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र में, एक बार बहुत डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। हाँ, सीरियस ऑडियंस के हिसाब से। जी, मैं डर गया। नहीं। कुछ ऐसा बताइए कि कोई नास्तिक समझ पाए कि हाँ परमात्मा एग्जिस्ट करता है, या फिर क्योंकि जैसे बुद्धिस्ट बोलते हैं कि ये बस चल रहा है, हो रहा है, कॉज हो रहा है। अभी मैं एक बुद्धिज्म के आए थे मेरे पास, बहुत कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट गया है मेरा, और अभी बहुत ही ज्यादा उसमें हूं मैं। वो कहते हैं परमात्मा नहीं होते। ओशो भी तो यही बोलते हैं, देयर इज नो गॉड बट आई हैव फाउंड माइन। सबका परमात्मा कस्टम टेलर्ड है आपके अनुसार, एक परमात्मा नहीं है। आपकी जैसी भावना होगी, आपका परमात्मा वैसे ही रूप ले लेगा। लेकिन परमात्मा के होने के क्या एग्जैक्ट, कि भगवान है, उसका एग्जैक्ट प्रमाण ये है, सांस चल रही है, मेरे लिए तो यही काफी है। देखियो, अगर कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेड है तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। द रीजन है ना, कारण के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
अब माँ है कि नहीं, देखो आप कई यहाँ पर मेरे बच्चे बैठे होंगे, दुर्गा सहस्त्रनाम नहीं, नॉट दुर्गा सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती अथर्वशीर्ष स्तोत्रम पढ़ के देखना, उसमें क्या है, माँ अपना ही एड्रेस बता रही है। कहाँ है वो? कहती मंत्रणानाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयतीता, शून्य नाम शून्य साक्षिणी। तो पहले शून्य हो जाओ, वो शून्य की विटनेस है साक्षिणी। जाओ देख लो। नहीं जा सकते कि जो आपके मंत्र नाम मातृका देवी, जो मंत्र हैं उसकी मातृका है ना। जैसे आपने बोला क ख ग घ, ये मृत है, लेकिन जब उस पे हमने मातृका लगा दी कंग, तो इमीडिएटली वो शक्ति आ गई। कंग क्रीं कालिकाय नमः। एग्जाम्पल, ये जो बच्चे नए हैं ना, देखो आजकल वॉर चल रही है तो सबको पता है, मिसाइल छोड़ते हैं तो ऐसे जाती है ना, श्यू, और फिर वो डायरेक्शन लेती है। जो मिसाइल छोड़ते हैं सीधी पहले जाके, और फिर रॉकेट जो भी उसमें होता है फिर वो वहां जाता है। मिसाइल समझो वो मंत्र है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये बीज है। बीज को शक्ति देनी है, मिसाइल में अग्नि लगानी है ना। अब मिसाइल ऐसे ही पड़ी हो तो अभी उसका कुछ नहीं है, वो पड़ी हुई है, लेकिन उसको भेजना है कहीं। हमने कहाँ भेजना है? जहां भी आप भेजना चाहो। तो उसको अग्नि देनी है ना, तो उसको जागृत करना, आंखें खोलनी है। तो बोल दिया कंग। अब ये कंग कहाँ जाएगा? तो मिसाइल ऊपर गई तो देखा, अच्छा मैंने वो फ्रीक्वेंसी, काली की फ्रीक्वेंसी, क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो वो मिसाइल को एक्टिव कर दिया, डायरेक्शन भी देगी और बता भी दिया डेस्टिनेशन की, वहां जाओ। इट्स लाइक आपके पास फोन नंबर है, आपने वो डायल करना शुरू कर दिया। तो इसको हम बीज मंत्र बोलते हैं। बीज मंत्र क्या होता है? पूरा पेड़ एक बीज में छुपा होता है, मतलब सारी शक्ति बीज में ही है। बीज की शक्ति को जागृत करना आ गया तो बस हो गया काम। तो ब्रह्मांड भी तो एक बीज ही तो है। ब्रह्मांड बड़ा नहीं है कुछ, एक बिंदु ही है ये। इसको आप देखना, ये और भी सूक्ष्म दृष्टि से देखना कि उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, कि वो माता रानी तो पलक झपकते कितने ब्रह्मांड बनते हैं और टूट जाते हैं। आपने बोला ना कि ये बोलते हैं कि कोई माँ है या शक्ति है, ये चेतना है। ये माँ तो हमने रूप दिया है, एक चेतना है। श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदाग्नि कुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु मनोहरा राग स्वरूप पाषाढ़ क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला। तो ये सहस्त्रनाम देखो, ये सारी की सारी जो चेतना है। अब ये देखो ना, शिव और शक्ति एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि शक्ति को उतारने के लिए, लेने के लिए एक आधार चाहिए, एक बेस होगा, तभी तो वो शक्ति जागृत होगी ना। सही कह रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड वाइफ। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, तो सारा दिन तो कोई मिसाइल जूता इधर से आया, कोई कड़छी इधर से आई, यही चलता है। अगर तो आधार कमजोर हो गया, मान लो एक मशाल है, अगर मशाल कमजोर हो गई तो अग्नि मशाल को ही खा जाएगी। अगर उस रिलेशनशिप में फीमेल बहुत स्ट्रांग हो गई और हस्बैंड वीक हो गया, तो वो उसको तो खाएगी, उसके बाद खुद भी खत्म हो जाएगी, कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। अगर हम इस पे बात करते हैं, ये करी है, क्योंकि लोग हमें थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स समझते हैं। नहीं, दूसरा पार्ट भी ले लो। लेकिन अगर हस्बैंड, अगर जो मेल है वो बहुत डोमिनेंट हो गया, तो शक्ति को भी निस्तेज कर देगा, तो उसका भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई।
लेकिन अगर एक आधार है, उसके ऊपर अग्नि है, तो वो मशाल को कहीं, कंट्रोल्ड फायर को कहीं भी ले जाकर चेतन किया जा सकता है. दैट्स व्हाई हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर टुगेदर, दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर. लोगों ने तुमको बताया है कि वो वी आर नॉट लेस ना, आदमी और स्त्री और पुरुष एक दूसरे, ये तो सनातन ने शुरू से ही बोला है. ये सनातन शुरू से ही बोलता है कि जिस देवी ने देवों को जन्म दिया है वो कम नहीं हो सकती है, वो देवी के रूप में पूजी जाती है. वो दूसरे बिलीफ सिस्टम वाले बोलते हैं कि ये खेती है, जो मर्जी अब इसमें उगा लो. हमें नहीं बोला है ये. हमें तो हमारे सनातन में क्या बोलते हैं? श्री माता, श्रीमती, और व्यक्ति को बोला गया श्रीमान. श्रीमान. और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर. सर का मतलब पता क्या है? स्लेव आई रिमेन, कि मैं तुम्हारा गुलाम रहूं. ये तो गुरुओं ने तुमको दिया तुम्हारी सेल्फ एस्टीम खाने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, और तुम उसी को पकड़ के चल रहे हो. सर कर लूं क्या? अरे सर क्यों भाई? श्रीमान, श्रीमती. तो यही सनातन सिखाता है कि हम किसी से कम नहीं हैं. कम उस दिन हो जाओगे जिस दिन आपने अपने आप को कम समझ लिया. बहुत बढ़िया. जहां आपने बात करी हस्बैंड वाइफ की, तो मेरे दिमाग में कुंडलिनी के लिए विज्ञान भैरव तंत्र के लास्ट के 3 सूत्र भी आते हैं. तंत्र सेक्स कितना कारगर है, या फिर आजकल क्योंकि कई लोग इसका जो उपयोग करते हैं वो गलत भैरवी साधना के रूप में भी करते हैं, और कई लड़कियों का गलत मिसयूज भी करते हैं. देखो, हम तो संभोग की क्रिया को, इसके अलग अलग रूप, सर्वोत्तम क्रिया, अगर आपने तंत्र करना है तो उसके लिए एक चेतन शक्ति, एक अवेयरनेस लेवल जाना चाहिए. देखिए, पहले तो आपको ये जो वर्ड सेक्स है, इसको लोगों ने टैबू बनाया हुआ है. टैबू मतलब कि ये आपके सर की तरह ही है, लेकिन सेक्स भी संभोग ही है वैसे. हाँ, नहीं, संभोग नहीं है ये सेक्स ही है. मैं बताता हूँ. जब तक आपकी चेतना मूलाधार में है, ठीक है, वहां पर जो व्यक्ति, जो मूलाधार होता है, उसकी जो चेतना होती है वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पर होती है. तो वो जो सेक्स करता है, तब वो सेक्स करता है, वो पशुवृत्ति होती है. ओके, बिल्कुल सही कहा आपने. क्षुधा और पिपासा, 2 चीजों से एनिमल जो होता है, पशु, उसको बोलते हैं कि प्यास और भूख, इसी से वो स्टिमुलेट होता है. तो वो व्यक्ति जिसकी चेतना बिल्कुल नीचे है, उसको जब काम उत्तेजना चढ़ी, वो तो अंधा और बहरा सब कुछ हो जाता. वो रेप भी कर देगा, वो मार भी देगा. वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा, वो उसको एक शरीर समझेगा. बस जब तक तब तक उसका स्खलन नहीं हुआ, उसके बाद शांत होकर उसके बाद शांत, फिर बोलता हे भगवान ये मैंने क्या किया. तब वो पागल हो जाता है उस समय, है ना. पशु भी ऐसा ही करते हैं. अल्फा वर्ड्स, अल्फा जो लायन होते हैं अपनी ट्राइब के, अल्फा का मतलब यही है कि सबको जीतना, और फिर मैं द लेडी ऑफ दिस पैक आई विल, है ना, यही होता है. सेकंड, जब चेतना चलती है, जब आपके स्वादिष्ठान तक पहुंचती है, तब आपकी चेतना राइज होके, तब सेक्स नहीं होता, तब कनेक्शन हो जाता है. क्योंकि एज इमोशनल कनेक्शन, वहां पर आप जो दूसरा व्यक्ति है उससे इमोशनली कनेक्ट होते हो. ओके, तब वो जो संभोग की क्रिया है, वो पहले तो हो गया पशु भाव, दूसरा हो गया मनुष्य भाव, इमोशनली कनेक्टेड. ओके, तब आपने दूसरे की बॉडी को और उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया. पशु ने तो किया ही नहीं, वो तो लाइक अ shagging process, masturbation. You're just using the body to release yourself. उसमें चेतना का काम नहीं है, वो तो शरीर का है. उल्टी की और खत्म काम. दूसरे में कनेक्शन होता है कि am I feeling connected to this person, है ना. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आता ना, जो लेडीज और बोलते हैं ना, I'm not feeling connected to you anymore. राइट, है ना. कनेक्शन नहीं है. जब वो अब यहां पर कोई तंत्र करेगा कि तो वो क्या ही करेगा, तो पशु ही हुआ. वो तो सेक्स ही करेंगे ना, नाम किसी और चीज का. करनी तो उल्टी है उन्होंने. लेकिन जो विज्ञान भैरव तंत्र में टेक्निक है, हाँ, मैं एक्चुअल वर्क करती हैं. मैं आता हूं, उस पर आता हूं. वहां तक ले तो जाऊं आपको.
भाई छत पर नजारा कैसा होता है, सीढ़ियां चढ़ के छत पर ले तो जाओ। सही बात है। ग्राउंड में खड़े होके कैसे बताओ कि छत ऐसी दिखती है। बहुत बढ़िया जी। तो चलते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जाओ, जय माता दी करता जाओ। जब वहां से चेतना ऊपर चढ़ी, मणिपुर में आ गई, तब वहां पर शक्ति का एहसास होता है व्यक्ति को, और जो उसकी जो सहयोगिनी होती है, हाँ? वहां पर जो, जिसको आप संभोग कहते हो, वहां पर वो होती है वीर भाव। वीर भाव, वीर क्या, वॉरियर। वॉरियर कि ये मेरी है या मेरा है और इसको मैं कुछ होने नहीं दूंगा, है ना। तो जो वीर चलते थे, तलवार रखते थे ना साथ में, यहां से निकाल के पीछे रख देते थे। तो उसमें कभी व्यक्ति स्त्री के ऊपर होता है, कभी स्त्री व्यक्ति के ऊपर होती है। ओके। एंड वो वहां पर भी फिर वो दे ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर। ओके। डोमिनेशन में फिर पोजेसिवनेस भी आ जाती है, अहंकार का भी फिर बढ़ जाता है वहां से, है ना, कि आई एम पावरफुल, वो बोलती मैं पावरफुल हूं। दिस इज अ पावर स्ट्रगल। वो रिलेशनशिप में भी पावर स्ट्रगल रहता है। वो वीर भाव है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं पर पोजेस भी करना चाहते हैं कि खबरदार इधर उधर देखा तो मेरे में क्या कमी है। पहले था इमोशनल कनेक्शन, अब हो गया ना, अब तो शादी हो गई, अब खबरदार इधर उधर देखा तो वो वीर भाव हो गया। संभोग की क्रिया इन तीनों चक्रों से की गई अधोगति में लेकर जाएगी। चौथा भाव, छत पर आ गए अभी आप, हृदय में आ गए, वो होता है देव भाव। देव मतलब कि तुम में भी वही परमात्मा है और मुझ में भी वही परमात्मा है। अब तुम शरीर नहीं देख रहे हो, मेल और फीमेल नहीं, अब तुम उस ज्योत से मिल गए हो, राइट। अब आपके भीतर वो ऊर्जा है। अगर फीमेल बॉडी है तो वो फीमेल ऊर्जा है, वहां पर मेल ऊर्जा है। अब वहां पर अगर उस भाव में रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को प्रणाम करके, पूजा करके वो संभोग किया जाए, उसमें भी श्वास की कला को लेकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी, ये तो अब मैं बता रहा हूं, ऐसे ही होता है। उसके बाद वो मूल बंद लगाया है, मूल बंद लगाना इस वाले में ही है। ये मैं ऑफ द लाइन बता दूंगा। अच्छा। हाँ, ये सारी की सारी बंद तो लगते ही हैं इनमें, लेकिन वहां से की गई क्रिया संभोग से समाधि की ओर लेकर जाएगी। नीचे वाली क्रिया जो लोग ज्यादातर करते हैं वो नीचे ही फंसे होते, नीचे फंसे होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर तो जब आप देव भाव से करते हो ना, तो इजैकुलेशन नहीं होती है, वीर स्खलन नहीं होता है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी प्योर और इतनी डिवाइन होती है, और वो आपका मन इतना उत्तेजित भी नहीं होता वो, बिकॉज इट्स अटर हायर डायमेंशन। क्योंकि जब आप आंखें बंद कर रहे हो तो बस वो देवी का रूप ही देख रहे हो आप। जब आंखें खोल के आप अपना जो सहयोगी है उसको देखते हो, तो वहां पर आप उसको नहीं देख रहे, उसके भीतर की देवी या देव को देख रहे हो। इट्स अ कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट। वहां तक पहुंचना कम लोगों को पता है, कम लोगों को पता है। ज्यादातर पशु भाव में ही रह जाते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले ऐसे ही हैं ज्यादातर। उन्होंने मंत्र टेंट्रा इज ऑलवेज अबाउट हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेक्सुअलिटी। हमारे में बताया गया कि संभोग से समाधि की ओर कैसा जाएं, क्योंकि एक संभोग ही है काम से राम की यात्रा, जहां पर आपको देखिए, एक व्यक्ति बैठा है गुफाओं में 15, 16, 20 हजार फुट, ठीक, वहां पर वो कई वर्षों से बैठा है, साधना करके जाता है, एंड देन ही गोज बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम, स्पेसलेसनेस, टाइमलेसनेस। लेकिन जब आप संभोग में आते हो और जब यू रीच टू द ऑर्गेस्मिक लेवल, आंखें बंद हो जाती हैं, देन ऑल्सो यू एंटर इन टू स्पेसलेसनेस एंड टाइमलेसनेस। क्षण भर के लिए सब कुछ गायब, सब कुछ गायब,
अब वो आत्मा को वही चाहिए, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप है अकाल। अकाल, पर्पस शून्य में आना ही है। हाँ वही अकाल, थॉटलेस। हाँ थॉटलेस। स्पेस हाँ। जैसे ही बना तो टाइम और डेथ दोनों साथ में आ गए, काल साथ में आ गया। जब आप दोनों से संभोग से मिलते हो, जब किसको बोलते हैं ऑर्गेस्मिक लेवल पर आते हो, तब यू एंटर इनटू स्पेसलेसनेस एंड टाइमलेसनेस। अब आपकी आत्मा को वो स्वाद पता है, पुराना स्मृति पता है कि ये तो मेरा मूल स्वरूप है। और जब आप होश में आते हो तो देखते हो ये तो व्यक्ति है, और लगता अच्छा स्मृति पुरानी है, लेकिन वो एक कारण है। इस करके लगता है यार मैं तो इसी व्यक्ति के साथ रहना है। तो बस भाई उधर से लड़ाई शुरू हो गई कि अब मुझे पहले जैसा स्वाद दे। फिर बोलते कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। उद्देश्य संभोग का हमेशा स्वाद देना नहीं है, उद्देश्य संभोग का है आपको टाइमलेसनेस और स्पेसलेसनेस का स्वाद देना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने उसको कंटिन्यूअस रहना है तो साधना करो। तो बार बार वो तंत्र में आके, सेक्सुअलिटी में आके वो फिर आसक्ति हो जाती। कौन सी साधना बेटर है? कौन सी साधना बेटर, जो आपको अच्छी लगे वो कर लो। कौन सी करना चाहते हो बताओ, मेरे पास मेन्यू में सारा कुछ है है ना? मटर पनीर, आलू पनीर, पनीर भुर्जी, जो क्या खाओगे, क्या भूख किस बात की है? मंत्र करना चाहते हो, मंत्र दे दूंगा। शांति में बैठना चाहते हो तो बिंदु साधना दे दूंगा। शरीर हिलाना चाहते हो तो क्रिया करवा दूंगा। शक्ति जागृत करना चाहते हो तो कुंडलिनी करवा दूंगा। तुम क्या करना चाहते? तुम तो बताओ, भूख आज पिज्जा खाओगे या मक्की की रोटी और साग खाओगे? ऐसा भी हो सकता है रोज रोज मेन्यू बदल दिया जाए। हाँ बिल्कुल, एक ही खाने से तो गड़बड़ हो जाती है ना। पर पहले एक को खा के उसको स्वाद ले लो उसका। हाँ, उसको पहले एक जो प्रैक्टिस है उसकी ऐसी तैसी कर दो। ये रॉन्ग वर्ड है साधना के लिए। कहने का मतलब है तुम इतना उसको ले लो कि प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कण में वही मंत्र, वही यंत्र, वही तंत्र नजर आए। जब हमने साधना आरंभ की थी शुरू में, तो मैं तो देवी की साधना, मैंने माता रानी की साधना की। लेकिन वो जब मंत्र वो जागृत हुआ एक, उसके बाद मैंने कुछ मंत्र तो 5-5 बार ही किए, वो सब जागृत हो गए। तब शुरू में फिर तो आप पिज्जा भी खाओ, कोई बात नहीं, पर पहले एक बार अच्छे शेफ बन जाओ। यू शुड नो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, नो हाउ ऑफ योर रेसिपी 360 डिग्रीज, एंड देन यू आर फ्री टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। पर ये नहीं कि चलो मैं एक हफ्ता ये कर लूं, अच्छा ये इससे कुछ नहीं हुआ अब वहां चले जाऊं। यू बिकम आध्यात्मिक हॉपर्स। जैसे हम बोलते ना, अब ये मॉल में चलो, यहाँ कपड़ा पसंद नहीं आया वहां चलो, ऐसे होता है ना। लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। गुरुजी के पास आएंगे वीकेंड पे, गुरुजी गिव मी द लेसन ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ, बट आई हैव ओनली 1 वीकेंड, है ना। टाइम तुम्हारे पास है नहीं, पेशेंस तुम्हारे पास है नहीं, जानना है तुमने ब्रह्मांड का राज। बताओ। ओ पता की पंजाबी च कहंदे ने, खानियां गाजरां दे भाव पुछने बादामां दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। जाना है तुमने अहम ब्रह्मास्मि, और गुरुजी को धीरे से बोलते, गुरुजी नौकरी नहीं लग रही मेरी, गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। अब गुरुजी क्या बोले? भगवान को कंफ्यूज किया हुआ लोगों ने। भगवान कहता भाई तुम्हारे पचड़े तुम ही देख लो, हम तो नहीं आते। सुबह जो आइसक्रीम बेचता ना कुल्फी वाला, वो सुबह प्रार्थना पता क्या करता? भगवान आज इतनी गर्मी पड़े कि सबके मुंह सूख जाएं और मेरी सारी आइसक्रीम बिक जाए। और छाते वाला बोलता, भगवान आज इतनी बारिश हो कि मेरे सारे छाते बिक जाए। सब्जी वाला बोलता, भगवान आज इतनी चेतना के सारे सब्जी खा जाए, मेरी सब्जी बिक जाए। और डॉक्टर साहब बोलते हैं आज इतने मरीज आए कि मेरी सारी दवाइयां बिक जाएं। भगवान कहता कि मैं तुम लोगों की बात सुनने लगा तो मेरे सारे बाल उड़ जाएंगे भाई। हम
हम हैं भोलेनाथ, बैठ गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुमने जो बोला हमने बोला तथास्तु। अब तुम देखो यही हो रहा है, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। क्योंकि जो असली रस है वो तो मांगा ही नहीं किसी ने। सबने तो इंद्रियों का रस तो मांगा, असली रस किसी ने नहीं मांगा। सबने ये बोला कि ये मुझे वो दो जिससे मेरी वो अंदर की भूख मिट जाए, है ना। बाहर की भूख, हाँ, अंदर की भूख के लिए तो पेट की भूख। सारी बात पेट पर और सेक्सुअलिटी पर ही आती है। खाना भी इसलिए खाती हो कि वो कामुक ऊर्जा बनती है, पैसा भी इसलिए मांगते हो वो भी आपकी सेक्सुअलिटी में ही कन्वर्ट होता है, आप अपना स्टेटस हायर करना चाहते हो वो भी सेक्सुअलिटी में ही कन्वर्ट होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेक्सुअलिटी इज द बेस ऑफ दिस क्रिएशन। आप देवी की उपासना ही कराते हैं या फिर अगर किसी को मन चाहे देव की उपासना करनी हो कैसे? देवी की उपासना मंत्र दीक्षा होती है, उसमें वो दे देते हैं हम, पर सबको नहीं देते हैं। किसी को नरसिंह की उपासना करनी हो, हाँ, नरसिंह को पहचानना तो पड़ेगा ना। नरसिंह सिर्फ वो क्या है, ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, है ना। तो पहले नरसिंह को पहचानो। कौन है नरसिंह? जिसने प्रहलाद को बचाया। यही तो समझ नहीं आया ना। नृसिंह अग्नि है। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। ब्रह्मा इज क्रिएशन, जो सृष्टि करता है ना, और महेश है सृष्टि हरता, यही है ना। जो सृष्टि का रखवाला है वो क्या है? विष्णु। विष्णु। विष्णु के ही तो अलग अवतार हुए, राइट। राम है, कृष्ण है, नृसिंह है। जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए? श्वास चाहिए। और अगर हेल्दी श्वास, हेल्दी लाइफ चाहिए तो आपकी श्वास में क्या रहनी चाहिए? अग्नि रहनी चाहिए। ठंडा सांस होगा वो व्यक्ति बीमार होगा, है कि नहीं? और जीने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए एक पैशन लेना पड़ेगा, ऊर्जा लेनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अपना हक लेना ही पड़ेगा, मृत्यु को मारना ही पड़ेगा, उसमें क्रोध करना ही पड़ेगा। ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि कोई साथ का थप्पड़ मार के चढ़ा गया, नहीं। ये कौन सा जीवन है तेरा? ये तो नहीं बताया कभी हमारे शास्त्रों में। देग तेग फतेह, क्या बोला गोविंद सिंह साहब ने? जब मोहे बाण लाग्यो तब मोहे रोष जाग्यो। मैं बैठा हूं लेकिन तूने उंगली की, अब तू भाग, छोड़ूंगा नहीं अब। और यही सिखाना है, यही सनातन यही है, सिखाना है। सनातन में सबसे, गीता में हथियार उठाना गलत नहीं बताया गया, मौन रहना सबसे बड़ा अपराध और पाप बताया गया। हाँ, देखिए, जब महाभारत शुरू हुआ, शुरू तो वहीं से हुआ ना, जब पांडु को श्राप मिला था। वो ऋषि मुनि ने श्राप दिया था जब वो जंगल में गए थे, तो वो मृग अवस्था में वो संभोग की क्रिया कर रहे थे। अब पांडु ने तीर मारा, पीछे देखा कि मृग खड़ा था, ठीक है, जाके देखा तो वो ऋषि मुनि और ऋषि पत्नी थे, उनको तीर लगा। उन्होंने श्राप दिया कि तूने मुझे संभोग करते हुए मारा है, तेरे को श्राप देता हूं, तू भी जब संभोग की स्थिति में आएगा तेरी मृत्यु निश्चित है। तो पांडु ने बोला, मैंने गलत नहीं किया है, मैं क्षत्रिय हूं, आखेट करना मेरा धर्म है। अगर मैं अपने निशाने का प्रैक्टिस नहीं करूंगा और जिस दिन मेरे राज्य पर शत्रु आक्रमण करेंगे तब मैं अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलने वाला, तब मैं तलवार उठा के गला काटने वाला हूं उसको। इसके लिए मुझे अपने निशाने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इस करके मैंने अपना धर्म निभाया है। पर आप बताओ, आप क्यों, अगर आप ऋषि पत्नी पति हो तो ऐसे खुले जंगल में, खुले में क्यों? वो बोलते क्योंकि हम संभोग करना चाहते थे, लेकिन लज्जा आ गई, इसलिए हमने पशु वृत्ति में संभोग करना चाहा।
हर एक वृत्ति अलग होती है। हमेशा तुम देव भाव में संभोग नहीं कर सकते। समबडी समटाइम यू से आई वांट टू हैव अ क्विक 2 मिनट सेशन, राइट। उसमें तुम देव नहीं देखोगे। ये आपको पहचानना पड़ेगा बाबा। सही कह रहे हैं आप। है ना, ये आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि ओम नमः शिवाय, आंखें बंद की, बड़ी दाढ़ी, और नो, यू गॉट टू लिव द लाइफ द वे इट कम्स टू यू। यू हैव टू ऑनर योर इमोशंस एंड फीलिंग। अद्वैत वेदांत यही सिखाता है कि लाइफ में वो जो आपने पढ़ा है उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप वो जी नहीं रहे हो। अगर किसी ने तुमको दुख दिया है एंड तुम चुपचाप रह गए कि यू बीइंग द पीस मेकर, नो ब्लडी हेल, यू आर नॉट अ पीस मेकर, यू आर अ प्रेशर कुकर। Yes. फटोगे तो सही तुम। यस यस यस, बट यू आर यू आर राइट। जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कब मैं फटूं, कि मेरा जब maximum हमसे effect कोई हो। कमजोर मिलेगा तब। जब मेरा मैक्सिमम इफेक्ट होगा तब मैं फटूंगा। अभी तो मैं नोट करता जा रहा हूं। मेरी इस चीज की गुरुजी एक बहुत खासियत है कि मैं कुछ भी नोट नहीं करता। मेरे को, बहुत बढ़िया बात है। मैं तभी के तभी दे देता हूं उल्टा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहां कुछ नहीं रखता हूं मैं बोझ। वो हमें यही तो, हमें बड़े प्लान से हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को ले लिया गया। जैसे बोला ना, कोई किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या करो, दूसरी गाल आगे करो, हट। एक थप्पड़ मारा तो पहले 2 और 4 दो, अब फिर बोल तेरे को क्या तकलीफ थी। है ना। अहिंसो परमा धर्मा धर्म हिंसा तथैव च, कि हाँ अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उस शांति को रखने के लिए मुझे तेरा सिर भी काटना पड़ा तो मैं काटूंगा। बिल्कुल सही बात है। उंगली मत कर मुझे। मेरे घर में आया है, चाय पी, पानी पी, भोजन कर और निकल। तो मेरे घर में आया, चाय पी, भोजन पी और बोलेगा मुझे कमरा भी दो और साथ में अटैच्ड बाथरूम भी दो और मैं आराम से बैठा हूं क्योंकि मेरी सेवा करना तेरा धर्म है। नहीं, बकवास, गेट आउट, आई एम डन विद यू। ये शत्रु बोध। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काला आपने पहना हुआ है पूरा वस्त्र। हाँ, काले मैंडे कपड़े, काला मैंडा वेश, गुनाह परया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। काफी लोग डरते हैं इस काले से। हाँ, उनको लगता है कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं हो जाएंगी। कोई इनके ऊपर भूत, बाल सफेद है मेरे। उनके ऊपर भूत पिशाच छोड़ दिए जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। काले रंग को पहचानना लोगों को पता नहीं है। काला रंग सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, और देखो ब्रह्मांड का रंग कौन सा है? काला। काला है। और काले से ऑपोजिट क्या है? सफेद है ना। अब सफेद रंग कैसे बनता है? साइंटिफिकली पूछा तो मैं साइंटिफिकली बताता हूं। जब सनलाइट आती है तो प्रिज्म में से जाती है तो कितने रंग बनते हैं? 7 रंग, रेनबो बनता है। हाँ। अब ये मैरून दिख रहा है क्योंकि व्हाइट लाइट आ रही है, सारे रंग एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ मैरून लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको मैरून लग रहा है, राइट? ठीक है। जो व्हाइट लाइट है उसमें व्हाइट लाइट आई, उसने कुछ अब्जॉर्ब नहीं किया, सारी रिफ्लेक्ट हो गई। ब्लैक है, इसमें व्हाइट लाइट आ रही है, इसने सारे रंग एब्जॉर्ब कर लिए तो ब्लैक हो गया, राइट? इसको देखना पड़ेगा। महाकाली वो भी श्याम रूपा है, कृष्ण वो भी श्यामा भा है, माता रानी भी श्यामा भा बोलते हैं, कृष्ण भी श्याम है ना। ब्रह्मांड भी श्याम है, कृष्ण की गोत्र ही अंतरिक्ष ब्रह्मांड है। मतलब एक्सेप्टेंस, आई विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर, हाउएवर यू आर, व्हाटएवर यू हैव डन, आई स्टिल लव यू। इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। शांति है इसमें। ब्रह्मांड का रंग शांति। भूत का रंग लोगों ने बोल दिया ना, क्योंकि भूत को उन्होंने डार्कनेस से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि जहां लाइट नहीं है, जो प्रकाश है, प्रकाश का जहां प्रकाश नहीं है तो उसको अंधेरा बोल दिया, है ना। तो जहां प्रकाश है बोले वहां देव है, जहां प्रकाश नहीं है वहां भूत पिशाच है। लेकिन ब्लैक हैज नथिंग टू डू विद द भूत पिशाच है? हाँ, है भूत पिशाच। भूत पिशाच, हाँ, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज तो होती हैं। देखिए, अब आप रेडियो लगा लो, वहाँ पंजाबी भी सुनेगा, हरियाणवी भी सुनेगा, अंग्रेजी भी सुनेगा। डिपेंड करता है आपका रेडियो कौन सी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। आपने इंद्रजाल पढ़ी है? नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, मेरे अनुभव काफ़ी है इस चीज़ में। किस चीज़ में?
यही जो लटरम पटरम होते हैं इधर उधर। आपके पास आते हैं ऐसे लोग? हाँ, पहले आते थे, अब भगा दिए सबको। भगा दिया सबको? अब बेकार की चीजें हैं ये। जब परमात्मा ही जागृत हो गया तो और क्या लेना देना। जब भगवान अपनी बात खुद करता है तो और किसकी बात सुनोगे आप? छोड़ो, लोगों के प्रपंच हैं वो अपने आप देखें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस। लेकिन जैसे कई लोग मानते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, हाँ, तो उनमें तो उनकी कोई गलती है नहीं। है ना, उनकी गलती है। उनकी गलती ये है, अब सबको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, पास्ट कुछ संस्कार पुराने होते हैं। देखिए, आपका कमरा है, रोज खुला साफ करते हो ना? जी। अगर सारी खिड़कियां खोल के रखोगे तो धूल आएगी कि नहीं आएगी? आपका ऑरा ही इतना कमजोर हो गया कि कोई भी आके बैठ जाएगा। ओ राइट। सो आपने अपने आप को एम्पावर करना ना, कोर को स्ट्रेंथन करना है। तो लेकिन अगर आप खुद बेचारे बन के रहोगे उनके ऊपर तो होते ही बेचारा बनाने वाले बहुत आ जाएंगे। सही। हाँ, ये होता है कि कुछ जो मंत्र होता है, क्योंकि मंत्र भी एक फ्रीक्वेंसीज होती है ना, इसको चैनलाइज किया जा सकता है ऊर्जा को। पर वो जो चैनलाइज करने वाले या कराने वाले होते हैं वो भगवान से उनका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि भगवान तो वो बैठा हुआ है उधर। उसको लेना देना नहीं है। भगवान को क्या लेना देना? तुम खेलो खाओ जो मर्जी करो। दे दिए उसने 2 हाथ, दे दिए 2 आंखें, दे दिए 2 कान। चाहे गिल्ली डंडा खेलो, चाहे कंचे खेलो, चाहे प्ले स्टेशन खेलो, सारे उसने खिलौने दे दिए। असल में यही तो लीला है। मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक एक बात करना चाहता हूँ। अभी मुझे हाल ही में एक चीज अनुभव हुई है। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जीवन जो है, मैं ये सजा काटने के लिए भेजा गया है। ये जीवन एक सजा है। अगर सजा समझो तो सजा ही है, अगर मजा समझो तो मजा ही मजा है। देखिए, सजा आप इसलिए बोलते हैं, मान लो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, है ना? मान लो आप ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, 6 बजे आपने घर आना है। घर का ख्याल आया, 3 बच्चे हैं, ठीक है, ऊपर से तुम्हारी पत्नी भी है, और जाते ही आपको पता है चैं चैं चैं, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, अच्छा लेट आओ, ये करो वो करो, एंड नैगिंग नैगिंग नैगिंग, आई नहीं, क्या कर रहे हो, रोज का ये हाल। तो घर जाने का दिल करेगा? बोलोगे बॉस 2 घंटे और लगा लूं, कम से कम ओवर टाइम तो मिलेगा। लेकिन वर्सेस अगर आपके घर सुंदर स्त्री है, बंटन के रहती है, शांत है, बच्चे अपना अपना काम कर रहे हो, आते ही देखे जी बैग दीजिए जी, ये गरम गरम चाय है, घर जाने का दिल करेगा? बताओ। करेगा। करेगा ना। बस यही है कि जीवन को वही लोग बोलते हैं सजा काटने आए हैं जो किसी चीज से भाग रहे हैं। क्योंकि द हाउस इज नॉट इन द ऑर्डर, देयर इज समथिंग दैट इज हिडन वेरी डीप एंड यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट, क्योंकि वहां तकलीफ बहुत है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है। किसी ने आपको सुना नहीं, किसी ने आपको कैंसिल कर दिया कि तू तो है ही नहीं, हु द हेल आर यू? सो यू डोंट वांट टू डील विद दोस पीपल एंड दैट्स इन द पास्ट। आई डोंट वांट, ये सजा ही तो है जीवन। वर्सेस यू पिक अप अ फोन ऐसे, दिस इज हाउ आई फेल्ट, मेरे को ऐसा लगा, अच्छा तेरे से नहीं, मुझे ऐसा लगा, ओके, सो आई एम मेकिंग माई डिस्टेंस, क्योंकि मुझे अपना लाइफ इज, मुझे प्रेम है उससे, अपनी लाइफ से। आई ऑनर माई सेल्फ, मैं जो हूं मैं अच्छा हूं, मुझे मैं ठीक हूं। तुम्हें नहीं पसंद तो वो तुम्हारी दिक्कत है। यू कैन बी एट पीस विद योर सेल्फ एंड यू क्रिएट योर बाउंड्री। उस समय जीवन में मजा ही मजा है, क्योंकि आप किसी ऐरा गरा नत्थु खैरा को अपनी स्पेस में आने ही नहीं देते हो। यू लव योर कंपनी बट यू डोंट हाइड योर सेल्फ टू टॉक टू पीपल। यही तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला बाबा, उसको समझो। वाइज आर दोज हु अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन एंड इनएक्शन विद इन द एक्शन। समझाता हूं, कर्म और अकर्म। तो अर्जुन ने बोला था ना कि हे वासुदेव, अगर मैंने युद्ध किया तो कर्म लगेगा? बोला हाँ लगेगा। अगर मैंने मारा इनको तो लगेगा? हाँ लगेगा।
तो फिर मैं मारूंगा ही क्यों, मैं बैठ जाता हूं, तब मुझे कर्म लगेगा। बोले हाँ लगेगा, तब भी लगेगा। तो मैं करूं तो करूं क्या? हाँ यही बोलते हैं ना, तो मैं करूं तो करूं क्यों? निष्काम कर्मयोग। हाँ, निष्काम नहीं, अकर्म की स्थिति में रहना है। यह कर्म योग पढ़ के देखो, करते हुए भी, 27 के 28 या 29, करते हुए भी अकर्ता का नहीं, भाव। नहीं नहीं, हाँ ये है। देखो एक व्यक्ति ऐसे करके बैठा हुआ, आपको लगेगा शरीर अकर्म है, लेकिन मन दौड़ रहा है। अरे मैं समझ गया हूँ। मुझे कृष्ण की एक बात याद आई। और दूसरा एक योगी चलता फिरता है और वो अंदर बैठा हुआ अकर्म की स्थिति में है, वो तो उसको कभी कर्म नहीं लगेगा। तो अगर लाइफ को मजा बनाना है ना बच्चू जी, अकर्म की स्थिति में रहना। जैसे कि एक फूल उगा और वो धीरे 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 खिल रहा है अपनी प्रवृत्ति, अपने नेचर और अपने रूप के साथ। वो एक ही दिन में मतलब नहीं खिल गया है, यही अकर्म है। सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे। नेचर नोज ना, प्रकृति को आपकी स्पीड पता है बाबा, आपको नहीं पता। आपको पता होगी जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाएंगे। नेचर रिवील्स इट्स सीक्रेट्स टू दोज हु सरेंडर। प्रकृति अपने राज उन्हीं को खोलती है जो उसके प्रति समर्पित होते हैं। बिल्कुल 110%। तो तुम्हें क्या करना है? सरेंडरनेस, आत्मसमर्पण। अब ये ज्ञान वाला, ये वो कनिंग समर्पण नहीं है, चलो मैंने आंखें बंद कर की ऐसे देख रहे, ये वाला नहीं। आत्मा का समर्पण। वो बच्चे होते हैं ना, जब मैं तो अपना एग्जांपल देता हूं कि जब हम छोटे थे तो मैनरिज्म बताते हैं ना कि बेटा किसी के घर जा रहे हैं, अगर वो आएंगे बिस्किट देंगे तो बोलना नहीं आंटी हम खा के आए हैं, है ना। ऐसे नहीं अच्छा लगता, बताओ जाके वहां खाना शुरू। अब बच्चा तो बच्चा, और समोसा बिस्किट रखे तो क्या करेगा वो, उसका दिल कर रहा खाने का, वो भी जब फेवरेट कोकोनट कुकी पड़ी हो आगे, तो आंटी पूछती है मेरा बेटा ले ले, नहीं आंटी खा के, धीरे से ऐसे नहीं, तो मम्मी को तो ऐसे दिखा, आंटी को धीरे से। उस चीज का क्या फायदा, है ना। इससे अच्छा तो खा ही लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनुभव कर ही लो। जब तक नहीं करोगे तो मन तो वही जाएगा। सुपर नेचुरल एनकाउंटर हुआ कभी, मतलब बहुत हुआ। दिव्य दर्शन, दिव्य दर्शन, भगवान। सुपर नेचुरल तो भूत प्रेत के भी होते हैं। वो हुए? हाँ। कोई बताइए किस्सा प्लीज। अच्छा नहीं, मेरा पहला तो अनुभव तो वो था, मेरे बहुत अनुभव हुए हैं, वो तो अब तो छूट गए, वो तो मैं याद भी नहीं करता, बहुत सारे। एक दो कोई तो। मैं न्यूजीलैंड में था, मेरा ये 2014 की बात है। मेरे एक बड़ी परम मित्र है, मेरी मुंह बोली बहन ही है, उसका मलेशिया से, नहीं वो न्यूजीलैंड में थी, उसका फ़ोन आया 1:30 बजे रात को कि हरपाल मुझे ना कोई लगता कोई चीज़ किसी ने मलेशिया से की है, तो वो मलेशियन है, तो तू देख ज़रा। तब मेरी साधना करीबन 16-18 घंटे की थी। तो रात को नीचे ही सोता था अपने ऑल्टर के आगे, तो मैंने बोला हाँ दीदी देखता हूँ, उठ के मैं बैठ गया। उसी समय मैंने आंखें बंद की और ध्यान लगाया, कनेक्ट किया। मेरे हाथों में ना रिंग्स रहती थी पहले, सोना चांदी और तांबा, वो जो गोल छल्ले होते हैं ना, वो दोनों उंगलियों में रहते थे शक्तिपात के लिए, हीलिंग के लिए। मेरे को ये जो आपने बता रहे हो ना, एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने कहा अगर तू ये पहन लेगा तो 100 करोड़ का आदमी बन जाएगा। थोड़ा 1-2 इधर भी दे देना। मैंने आश्रम बनाना है उधर। वो जब ध्यान लगाया तो कनेक्शन तो हो गया उसी समय, और वो मैंने हीलिंग भी भेजी, जो भी करना था। उसके बाद मैं वहीं पर सो गया। रात को वो चीज़ मेरे सामने खड़ी हो गई आके। तो चेहरा तो काला था, कान उसके बिल्ली के जैसे थे और दांत बहुत तीखे थे। जोर से झपट्टा मारा मेरे ऊपर, मेरे को लगा और मैं बेहोश हो गया उधर ही। ये सच की बात है। सुबह उठ के देखा वो दोनों रिंग्स गायब थी मेरी हाथों से। हाँ, वो ब्लास्ट हो गई थी वो चीज़ ब्लास्ट हो गई, बुम। साथ में रिंग भी चली गई मेरी, दोनों गायब हो गई। फिर मैंने बोला ये काम करना ही नहीं मैंने। तब वो तो जैसे आप आ गए या कोई भाई बंधु मेरे परिवार के है, तो अगर मेरे पास कुछ है तो मैं तो हेल्प करूंगा ही ना।
एक बार ऐसे ही जब हम बद्रीनाथ जी में बैठे थे, तब मैंने एक बार और पॉडकास्ट में भी कही थी बात। साधना कर रहे थे तो माता रानी की साधना चलती थी उधर। मैं अपनी गुफा में बैठा हुआ था, रात के 12-1 बजे होंगे, तब मैं आराम करता था। और थोड़ी देर बाद देखा मेरा श्रीयंत्र भी पास में था और मेरा चिराग जल रहा था, और मैं साथ में ही, कितनी 3x3 की मेरी गुफा होगी, नहीं 2, बस मेरा जितना 6 फुट हो ना, उसके बाद इतनी सी जगह और छूटती, इतनी सी गुफा, और उधर ही सब कुछ होता था। तो ऐसे लेटा हुआ था और ध्यान तो बस लेटा। थोड़ी देर बाद देखा मेरी छाती पे जैसे 5 टन का 10 टन का वेट हो गया, कोई बैठ गया आके। मैंने आंखें खोली, इतनी ब्यूटीफुल लेडी, उसने अपना नाम बताया था मोहिनी। काले घने लंबे बाल और एकदम वाइब्रेंट चमकती आंखें, लंबी उसकी गर्दन, जबरदस्त हाथ। बैठ गई आके और मेरे को कंधों से ऐसे पकड़ लिया। अब आपको पता ना, आप बैठो कंधों से पकड़ लो, और जैसे मेरा दम निकलना शुरू हो गया। है पतली सी थी, और मुझे बोलती, तू आ गया ना, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या आ गया? कहती, याद है मोहिनी, 5000 साल पहले तूने छोड़ा था मुझे इधर ही। सीरियसली? हाँ। अब मैं मंत्र याद करने की कोशिश कर रहा हूं, मंत्र याद नहीं आ रहे मुझे पता है श्रीयंत्र पास में है, पर मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा कि ये श्रीयंत्र है। तो बोलती, अब तू मेरा है, ऐसे करके उसने पकड़ लिया, एंड शी ट्राई टू कम क्लोज टू मी। अब जैसे ही आई, उसके 2 फैंग बोलते हैं ना उसको, वो दिखे मुझे। मैं कहा, बाबा जी तेरी साधना तो गई है, तू आज गया इधर से, इधर कोई नहीं आने वाला। को बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर पहाड़ों में कौन आएगा उधर? मर गए तो पता नहीं किसी को कब किस साल पता चलेगा। कंकाल देख के कोई शायद बोलेगा कि ये कुछ होगा। कोई आता ही नहीं था कोई उधर जहां मैं बैठा हुआ था। और अकेले थे आप बिल्कुल? और कौन होगा मेरे साथ? वो थी ना मोहिनी। अकेले ही रहना पड़ता है बाबा, साधना अकेले ही होती है, साथ थोड़ी होती किसी के। कोई अरेंजमेंट्स नहीं वहां पे किसी भी चीज का? नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, आप अकेले ही हो। इतना विश्वास होना चाहिए आपको। उसको मैंने बोला, मैं गुरु आज्ञा से आया हूं इधर। वो तो मानने को तैयार नहीं। पास में आने लगी तो एकदम पता नहीं, पूरी एक ऊर्जा आई। मैंने गुरु का ध्यान किया अपनी, और माता रानी का मंत्र चला। वो मंत्र तो मैं अभी नहीं इधर बताऊंगा, लेकिन एक विस्फोट किया ऐसे, और जोर से उसको झटका दिया। बहुत हैवी थी, जोर से झटका दिया, मेरा सिर लगा दीवार पे और मैं बेहोश। वो चली गई। सुबह उठा तो मेरा सिर थोड़ा हैवी था। वैसे भी 15,000 फुट पर आप बैठे हो, ऑक्सीजन की तो वैसे ही कमी होती है, सिर तो वैसे ही हैवी रहता है। लेकिन जब मैं मुंह धोने लगा सुबह, तो देखा दर्द हुई। फिर मैं फ़ोन ऑन करके अपना मुंह देखा, तो यहाँ से जो दीवार थी उस पर मेरा पत्थर पे सिर लगा था, माथा, और पूरा खून इधर निकला हुआ था। तो उसको खून मिला था, खून लेकर चली गई होगी। बस उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। पर ये अनुभव होते हैं, ये होते रहे। भाई विश्वास रहना चाहिए कि है कोई जो मदद करता है। कहाँ साधनाएं करी हैं आपने? जैसे ऐसी भीड़? मैंने तो बहुत दुनिया घूमी है। मैं तो अमेजोनिया के जंगल में भी गया हूँ, साउथ अमेरिका। अमेजन के जंगलों में बैठा हूँ। वहाँ मैं तो गल्फ वर्ल्ड में मेरा रूटीन मैं बताऊंगा तो पागल हो जाओगे। बताइए ना। मैं 3 बजे दोपहर को नग्न अवस्था में डेजर्ट पे, गर्मियों में, मई जून में मैंने साधना की है वहां बैठ के, शिखर गरम। और साधना मैंने की है वाटर टब में, एकदम बॉइल्ड वाटर डाल के, ऊपर से गर्म पानी लेके 3-3 हीटर लगा के अग्नि तत्व के साथ साधना की है, वो जल तत्व के साथ साधना की है। मिलता 150 दिन का उपवास किया है हमने। 150 दिन मतलब अन्न पेट में नहीं? नहीं, कच्ची पालक। 1 महीने तक सिर्फ कच्ची पालक, एक गुच्छी नहीं मिलती, हाँ, बस वो, और 1 गिलास गर्म पानी, कुछ नहीं। और
ग्लेशियर में बैठ के साथ, अब देखो वहां पर आप बद्रीनाथ में बैठते हो तो कोई मम्मी गर्म पानी करके थोड़ी देगी, वहां तो ग्लेशियर ही है ना, उसी में स्नान करोगे आप, और एक चेतना आ जाती फिर उसी में आप। जब शुरू में जब शुरू में मैं गया ना, तो मैंने सोचा चलो एक एडवेंचर में आ गया है ना बेटा, 2 दिन में एडवेंचर भूत होके निकल जाता है। फिर बोलते हाय मम्मी कितने फसाता कि मैं कहाँ आ गया भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ या मैं एंटोमोलॉजिस्ट, मैं एक आर्मी वाला हूँ या मैं एक साइंटिस्ट हूँ, हु द हेल आई एम। जब पानी डाला तो जैसे मेरी आत्मा नहीं बाहर खड़ी होगी, अरे क्या कर दिया तूने, इतना ठंडा पानी। वही 2 हफ्तों के बाद आप बैठे हो वहां पर ध्यान लगा के, उसमें वो नहीं कुछ बोलता फिर तो, क्योंकि एक साथ हो गए ना तुम। वही चेतना है वो बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगी बाबा, जैसे लहरी महाशय बोलते थे, बनत बनत बन जात है, ओवरनाइट नहीं होगा कुछ। बस एक श्रद्धा भाव रखना और मांगना मत भगवान से, मांगना मत कभी, साधना करना अपने लिए, क्योंकि उसको पता है कि इसके लिए क्या अच्छा। मांगने के लिए साधना नहीं की जाती बाबा जी, साधना की जाती है अपना स्वरूप पहचानने के लिए, क्योंकि वही सत्य है। सिर्फ एक चीज अभी मांगता हूं कि भगवान शत्रु को तो मैं देख लूंगा, बच्चों मुझसे तू ही बचा। हाँ, मैं ही मेरा बैरी मुआ, अपना शत्रु मैं ही हूं, बस बाहर वाले को तो देख ले, मुझसे तू ही बचा, बाकी तो मैं देख लूंगा। अभी यही मांग है। देखो उसके लिए भी आप वो मत मांगो कि मुझे बचा, उसको बोल मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने आप को बचा सकूं। शक्ति तो आप ही मांगो ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, कि मेरे भीतर वो शक्ति बन के जागृत हो जा मां। सही कह रहे हैं आप। किसी को नहीं, देयर इज नो गॉड आउटसाइड इफ यू डोंट एक्नॉलेज योर ओन सेल्फ। थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ पर्सनली, जी, कैसे इस डगर पर मन आया चलने का? शुरू से ही था दीपक जी। ये जब मैं 4 साल का था ना, तब एक एनर्जी मेरे माथे पर टकराती थी। ये मैंने पॉडकास्ट में पहले ही बोला है। और तो मम्मी डैडी ने समझा कि शायद इस पर टोना टोटका हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सुंदर था, तो मम्मी तो काला टीका भी लगाए थे, चलो इसको कुछ हो गया ना, कोई डॉक्टर के पास ले गई, वो तो सॉफ्ट ही था, वो सब ठीक था। लेकिन 11 वर्ष की आयु में मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ था, जब मेरा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था। तो नॉर्मल अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन को लगते हैं कितना, 15-20 मिनट, आधा घंटा। मेरे को लगे थे 6 घंटे, क्योंकि वो बाद में रिवील हुआ था जब मैं 36-35 साल का हो गया ना, तब जब वो पूरी की पूरी फिल्म चलाई उन्होंने कि उस दिन ये हुआ था। तो शुरू से अध्यात्म में रुचि थी मेरी। 15-16 वर्ष की था मैं जब मैं गुरदासपुर में था। तो दिसंबर जनवरी में जब प्रभात फेरी निकलती है, तो मैं सुबह अकेला ही 4 बजे उठ के अपने घर से नंगे पैर जाता था गुरुद्वारे में। पता, कुछ साधना का नहीं पता था, पर मुझे पता है कि ये अच्छा है, मेरी आत्मा को अच्छा लगता है। कभी कपड़े अपने आप धो लिए, सारे कपड़े अपने आप धो लिए, खाना पड़ा तो खा लिया, नहीं तो कुछ नहीं बोला। आप सिख कम्युनिटी से? मैं सिंह साहब हूँ, रंधावा साहब, हरपाल सिंह रंधावा था। सनातन में कैसे? सनातन ही तो है, सिखिज्म भी तो सनातन का ही पार्ट है, कोई नहीं छूटा इससे, सत्य है सारा, जबरदस्त है सारा। गुरु ग्रंथ साहब भी तो वहीं से, वेदों पुराणों से ही तो आया। कैसे बट गए लेकिन सारी चीजें आ गई, देखो सब बट गए इसलिए क्योंकि गधे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को बाप बना लिया, असली बाप को भूल गए जिसने उन्हें बनाया। बुद्धिज्म के बारे में क्या सोचते हो आप? बुद्धिज्म, जब बुद्धिज्म बना था तब बुद्ध ने तो सनातन को ही नकार दिया था कि ये तो बकवास है, ये तो कर्मकांड है, वेद, उसको ने नकार दिया था। ये जब तो धन्यवाद शंकराचार्य जी आए, नहीं तो बद्रीनाथ जी को उन्होंने बुद्ध का धाम बना लिया था। और जब वहाँ उनको दौड़ाया, वहाँ पर वो तो जो नारायण की जो मूर्ति है बद्रीनाथ जी में, वो तो नदी में फेंक कर भाग गए थे वो बुद्ध। गरुड़ पुराण को ही तो उन्होंने बारदो बना दिया, आर्ट ऑफ डाइंग। मैंने भी पढ़ा हाल ही में। हाँ, तो इनके जो यंत्र मंत्र, अब देखो ना,
इनका मेन मंत्र है, देखो बुद्धिज्म इज अनदर फिलॉसफी, मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन गिव द ड्यू क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। अपने बाप को तो तुम नहीं भूलो ना, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे बाप से बना है। अब बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे ही गिरा ऊपर से, देखो ये सारे सुनो आप। आनापाना सती तो सुना है सबने कि मेडिटेशन है ना, आनापाना सती, वॉच द ब्रेथ। सारे बोलते ना, मेरे को तो वो बेस्ट लगती है आनापाना सती। अरे मेरे प्यारो, ये भी तो सनातन का ही पार्ट है। हमारे अंदर कितने प्राण है? 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उड़ान। प्राण जब आप इनहेल लेते हो, अपान जो मूलाधार में बैठता है जिसका फंक्शन है एक्सक्रीशन एंड इजैकुलेशन, ठीक है। समान जो फूड को एक बराबर कर देता है, सम कर देता है ना, समीकरण एता समानः। व्यान है जो हृदय में गति देता है ताकि ब्लड फ्लो हो जाए, और उड़ान है जो आपकी सुषुम्ना में बैठा है, उसका काम है आपकी आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाना, जीवात्मा को परमात्मा तक लेकर जाना। ठीक, ये है ना प्राण, अपान, समान, व्यान, उड़ान, 5 प्राण है। अब प्राण तो जागृत हो गए, ठीक है। आनापानासति का मतलब क्या है? अपान है ना, प्राण, अपान। प्रा का प निकाल दो पहला, तो क्या बचा? आन। ठीक है। अपान का अ निकाल दो पहला, तो क्या बचा? पान। और सम का जो बीच में बराबर हो गए वो सती, अग्नि हो गई, तो क्या हुआ? सती। तो आनापाना सती, इनहेल एक्सेल इन द नेवल। लो जी, कर लो गल। हमारे जब पूजा होती है, ठीक, तो बाद में जब शांति मंत्र पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम प्राणाय नमः स्वाहा, ओम अपानाय नमः स्वाहा, ओम समानाय नमः स्वाहा, ओम व्यानाय नमः स्वाहा, ओम उडानाय नमः स्वाहा। उड़ान जो बोलते हैं, उड़ान जो सुषुम्ना में बैठी ऊपर कहाँ जाएगी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये प्रक्रिया बता दी कि मैं जीवित हूं प्राण से, मैं सुरक्षित हूं अपान से, मैं हेल्दी हूं समान से, जो भी मेरे भीतर है व्यान से। ये तो हो गए शरीर के, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो उसके लिए व्यान, ओम व्यान, उड़ान, ओम उडानाय नमः। उड़ान का मतलब जो उड़ान भलते हैं, आउट ऑफ बॉडी जो लेकर, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो उड़ान। अब उसने बोला उड़ान, ओम उडानाय नमः। सांस भरी, इधर आ गया। अब इसको किससे मिलना है? ओम पूर्णमदः, वो जो पूर्ण है, ओम पूर्णमिदम, जो यहां भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये पूर्ण उस पूर्ण से मिल गया तो पूर्ण ही रहा। ओम पूर्णमेवावशिष्यते। बचा क्या? ओम शांति शांति शांति। तो ये एक युक्ति है अपनी चेतना को स्थूल से सूक्ष्म तक ले जाने की। क्या बात। तो हम क्या बोल रहे? पंडित जी जल्दी करो। मैंने पहली बार जिंदगी में इस मंत्र का इतने अच्छे से उच्चारण समझा है। और सांस लेके ओम शांति, फिर बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि आपकी चेतना चली गई ऊपर बिंदु पर, वहां पर आपने जो प्रार्थना करो, शांति कल्याणमस्तु। फिर पंडित जी को दक्षिणा दो। फिर बोलते 100 रुपया लब्बी इत्थों के तुम, पंडित जी को पूरे पैसे दो। 5,000 दे दिए तो तुम किडनी नहीं तुम्हारी निकल जाएगी। जिन लोगों ने आपको धर्म का ज्ञान देते हैं उनको ऑनर इट। आपकी आवाज में डेप्थ बहुत है मंत्र की। इसका मतलब पता लगता है कि आप बहुत मंत्र उच्चारण करते हो। मैं एक दिन में 5 बार दुर्गा सप्तशती करता था, और एक मंत्र 700 बलि के ऊपर आपका क्या? क्योंकि दुर्गा सप्तशती में जिक्र है बलि का। हाँ,
देखिए ये बहुत फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि जो वैदिक में बोलते हैं बलि नहीं देनी, बलि अपने आप की बलि देनी है, सारी है ना, मैं की बलि दी। मैं की बलि देनी है। लेकिन जो आप कलकत्ता साइड चले जाओ, कामाख्या साइड, वहां बलि होती है, बकरे की बलि होती है। सही है। हाँ, मैं मानता हूं इसको। परमात्मा तंत्र के बगैर जागृत नहीं हो सकता, ये भी सुन लो। तंत्र का मतलब ही है इन्फ्यूजिंग द लाइफ फोर्स एनर्जी इन द डेड। अभी तक आप सोए हुए हो, आप जाग रहे को सोए हुए हो, आपको लगता है मैं जाग रहा हूं, नहीं, अभी चेतना सोई हुई है। हाँ, इसको जगाने के लिए किसी को मारना पड़ेगा। नहीं, नहीं तो तुम तो सारी दुनिया को मारने लग जाओगे। पहले उस चेतना तक पहुंच जाओ, अगला ज्ञान फिर देंगे आपको। आधे तो आ जाएंगे इधर, है ना। ग्रंथों में बहुत शक्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिलियो तिंदैसी। वैदिक साधना कर लो, तामसिक साधना कर लो, राजसिक साधना कर लो, हठ योग कर लो, मंत्र योग कर लो, ज्ञान वास, सबसे वास और सबसे बिगेस्ट सनातन, द ओनली ट्रुथ, द ओनली ट्रुथ। पिता का जन्म की जाने पूत। बेटा पिता का जन्म नहीं जान सकता। ये जो लगे हुए ना इधर उधर के वेस्टर्न फिलॉसफी देन ईस्टर्न फिलॉसफी जानने के लिए ब्रह्मांड कैसा है, अपने बाप का जन्म कैसे हुआ तुम कैसे जान सकते हो? तो बाबा नानक ने एक ही शब्द में मुका दिया, पिता का जन्म की जाने पूत। चलो, जिसने रचा उसी को पता है, बात खत्म हो गई। अरे तुम जान के क्या कर लोगे भाई? घर में तो फिर आटा चावल दाल के पीछे दौड़ोगे। तो वो प्रश्न पूछो जिससे आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़े। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, गुरुजी क्या ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा? अरे तू साले 70-80 साल तूने जिया है, 50 साल तेरी उम्र है, तो कभी भी टपक जाएगा, तू उसकी चिंता करना, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही मजा है आपसे बात करके, बहुत ही मजा है आपसे बात करके। और मैं 250 प्लस पॉडकास्ट कर चुका हूँ तंत्र के, और हमारा जो कीवर्ड है वो पूरे एशिया के अंदर रैंक करता है नंबर 1 हॉरर तंत्र पॉडकास्ट, ओकल्ट पॉडकास्ट में। मैं ऑनलाइन ही मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप मेरे को थोड़े से सेशंस दो और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। क्रिया योग की दीक्षा लो, मंत्र दीक्षा लो हमेशा। अभी ऋषिकेश में हमारा 1 हफ्ते का हो रहा, 13 से 19 तक। वो तो फुल हो गया सारा, तो काफ़ी बाहर से भी आ रहे हैं। बट अभी मुझे कल ही मैसेज मेरे एक शिष्य का आया था न्यूजीलैंड से कि गुरुजी मेरी कुंडलिनी जाग, अब ये हो रहा है, तो उसको ज्ञान दिया। तो ये होती है सारी। अगर आप एक ही गुरु, पता क्या मांगता है आपसे? भाव और श्रद्धा, बस। उसको जो तुम्हारे पास है, क्योंकि उसकी वेल्थ तो तुमको आइडिया नहीं है ना, क्योंकि अपनी वेल्थ तो नंबरों पे लिखते तो बैंक बता देता है इतनी। जो उसकी ब्रह्मांड की अथाह शक्ति उसके पास बैठी, वो मांगना कभी। उसके लिए नग्न होना पड़ेगा। बी नेकेड और डाई कवरिंग। नग्न हो जाओ अंतर से, अच्छा है। नहीं तो ढकते ढकते मर जाओ, गति नहीं मिलेगी। यू अंडरस्टूड? समझ रहा हूं मैं आपकी बात। बी ट्रांसपेरेंट। जो सहज है, जो सरल है, वही परमात्मा का रूप है। आध्यात्मिकता की और इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं है। इफ यू आर नॉट सिंपल, इफ यू आर नॉट इजी, यू आर नॉट स्पिरिचुअल। कितने मर्जी मंत्र शंत्र करते रहो तुम, इफ यू आर नॉट सिंपल, इफ यू आर नॉट इजी, सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, तो आध्यात्मिक भी नहीं हो। द होल यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, उसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, है ही नहीं। हम लोग बनाते हैं रेजिस्टेंस। जब शुरू में बच्चा पैदा होकर बाहर आता है तो उसकी सांस में
दिक्कत नहीं होती, वो इनहेल एक्सहेल प्रॉपर लेता है। वो जब बड़े हो जाते हो, जब सब कुछ सीख जाते हो, तब सांस ही नहीं आता तुम्हारा। तब तो सिखाया भी नहीं किसी ने। मां के पेट में तो तुम सांस नहीं ले रहे थे, वहां तो मुंह से वही तो एमनियोटिक फ्लूइड ही निकल रहा था। बाहर आती सांस लेना शुरू कर दिया, तब बोलना नहीं आता था, सुसु पॉटी करनी आती थी, दूध पीना आता था और रोना आता था। उस रोने में भी मां पहचान लेती थी कि मेरे बेटे की नैपी गंदी है, या इसको दर्द हो रही है, या इसको सोना है, या इसको भूख लगी है। रोने से पहचान लिया तुम्हें तुम्हारी मां ने कि मेरा बच्चा क्या बोलना चाहता है। और आज इतने बड़े हो गए, अंग्रेजी हिंदी पता नहीं क्या क्या सीख लिया, अलग अलग कंट्रीज में घूम आए, और आज बोलते भगवान मेरी आवाज नहीं सुनता। अरे गधे, बुलाना कहां आता है तेरे को? अगर वो तेरे रोने से तुझे सुन सकती है, जो तेरे दिल से आया था, तू आज भी रोकर देख दिल से, वो तेरे सामने ही है। तू बुला उसको जैसे मछली पानी को बुलाती है। ऐसी तड़प है? इतनी शिद्दत से बुलाया कभी? भगवान तो है, वो तो सुनता है। मां काली के जो कुंडल हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। लोग बोलते हैं ये तो मां बच्चों को खा जाती है। ये मूर्खता भरी बात है। मां बच्चों को नहीं खाती। मां कहती है जो बच्चा बनता है, जो बच्चा बन के मुझे बुलाता है, वो मेरे हमेशा कानों के पास रहता है। तो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। न यंत्रे न मंत्रे न तंत्रे, केवल श्वासम। इस श्वास पर मैं इतना 5 घंटे का पॉडकास्ट भी कम पड़ेगा अगर मैं आपकी श्वास के बारे में बताने लगूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है, लय विलय प्रलय महालय कहाँ है, ये सब अंदर है। बेसिकली हूं तो मैं साइंटिस्ट, आई एम एंटोमोलॉजिस्ट, तो रिसर्च करना तो मेरी नियति है। आप क्या चाहते हो? What do you want to eat? I have all the things in my menu. क्या बात है, धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये सनातनी बच्चे जितने भी है ना भाई, अपने आप को पहचानो। सबसे प्राचीन, सबसे गुह्य, गहरा, सबसे वास्ट हमारा डीएनए है। सनातन डीएनए। ओम नमः शिवाय। ये पंचतंत्र, पंच जो तत्व है, इसकी भी तो ज्ञान, सारा ज्ञान यहीं से तो गया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। या ये सब छोड़ दो, सबसे पहले किसको बोलते हो? माँ को बुलाया ना, तो बुलाओ माँ, माँ, माँ। क्यों नहीं आएगी? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हौं क्लीं जुं सः, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः।